So, dear students, let's start our topic and we will start from there जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा बात को छोड़ी थी। और लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन, हाँ बिल्कुल वो शीट आप लोगों को सॉल्व करनी है बेटा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, इस शीट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 182 है। आप देखिएगा 182 है। मैं डेडलाइन बताऊंगा आप लोगों को कब डेडलाइन है। 182 है। पहले पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको डेडलाइन दूंगा। देखिए क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, आप ध्यान लगा के देखिए। 182 देखिए, पूछा है ना कि प्रूव दैट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, प्रूफ करने के लिए है, क्या लिखा है कि एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 एंड फिर बेटा प्लस में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 7 दिया हुआ है। आप देखिए एक बार फिर से देखिए, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा। पहला काम देखिए, तो एक्स को मैं एक बार रिप्लेस करने का सोच रहा हूं, किससे रिप्लेस कर दूं। आप देखिए आराम से देखिएगा, देखिए ऐसा रिलेशन है बेटा, ये हमेशा आप ही को ध्यान लगाना होगा। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, ये हमेशा आप ही को ध्यान लगाना होगा कि रिप्लेसमेंट हम किससे करेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है ना, जो शीट मैंने भेजी है उसमें है। अच्छा पहले एक्स को हम किससे रिप्लेस करें जिससे हमारा काम बन जाए। ठीक, तो मैं पहले सोच रहा हूं कि क्यों ना एक्स को एक्स प्लस, मैं सोच रहा हूं कि एक्स को एक्स प्लस 2 से कर दूं। ऐसा क्यों मैंने सोचा, उसका रीजन बताता हूं। देखिए ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 5 एंड प्लस एफ एक्स प्लस 9। अब आप देखिए बेटा, अभी आप बिल्कुल ध्यान लगा करके देखिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप देखिए, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, और हम एक काम करते हैं कि हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 2 को ऐड कर दीजिए, बच्चे क्या मिलेगा आपको, आपको बेटा मिलेगा एफ एक्स प्लस 1, यहां पर ध्यान लगाइए, एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू, मुझे मिलेगा यहां पर एफ एक्स प्लस, देखिए हाँ बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, बाहरी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। x प्लस 3 प्लस एफ एक्स प्लस 7 प्लस इधर क्या होगा एफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ एक्स प्लस 9। आप देखिए कुछ कटेगा इसमें। आप यहां देख पा रहे होंगे बच्चों कि एफ एक्स प्लस 5 एफ एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट, एफ एक्स प्लस 7 एफ एक्स प्लस 7 कैंसिल आउट, एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट। यानी मेरे पास क्या आ गया, आप ये देखिए, मेरे पास रिलेशन आ गया ये सॉल्व करने के बाद, एफ एक्स प्लस 1, देखिए एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 9। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं कि x को रिप्लेस कर देता हूं x माइनस 1 से, x को रिप्लेस कर देता हूं x माइनस 1 से, यानी ये सिर्फ x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 8। आप देखिए हमारा रिलेशन आ गया, आप देखिए हमारा रिलेशन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी, यानी इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया 8। बिल्कुल हाँ। अब आप बताइए, अभी अब और क्लियर हो रहा होगा। अभी आप लोग लास्ट क्लास में हमसे पूछ रहे थे ना कि सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हाँ ठीक, ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन सर कहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हाँ, तो मैंने कहा था ना कि आप देखिए, हम बार बार बेटा कह रहे हैं किसी भी चीज को एक दिन कोई समझ में नहीं आए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको खुद उस पर इतने, हाँ हम खुद 180, I thought sign is missing in that question dear, so I thought in 180 that should be fx plus 4 plus fx minus 4. In question number 180 it should be like fx plus 4
प्लस एफ एक्स माइनस 4, ठीक। और बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए, आप एक और एग्जांपल देखें। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। मैं देखिए पहले 180 ही लेके आपको दिखा देता हूं। 180 क्या कह रहा है एग्जांपल में, एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आप समझिए, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। एक्स किसे करूं मैं, पहले मैं कर रहा हूं एक्स प्लस 4 से, मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं एक्स प्लस 4 से। सो एफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4। और इन 1 में इसको 1 मानिए और 1 को ही रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 4 से। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस एफ ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 4। ऐड कीजिए प्लीज दोनों को। आप जैसे ही ऐड करेंगे आपको मिलेगा एफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी एफ एक्स माइनस 8 ना, एफ एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स माइनस 4। ऐसा मुझे मिल गया। और जैसे ही मुझे ऐसा मिल जाएगा, आप देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं आप, यहां पर आप देखिए एफ एक्स प्लस 8, सॉरी एफ एक्स प्लस 8 नहीं, अभी देखो, अभी देखिए यहां पर आप एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स माइनस 4 की जगह एफ एक्स रख सकते हैं, यानी एफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक एफ ऑफ एक्स कट जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अच्छा वापस से x माइनस 8 नहीं समझा, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा देखते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर x की जगह x प्लस 4 रख दिया और पहले ही वाले इक्वेशन में x की जगह, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन, x की जगह x माइनस 4 कर दिया। तो ये x हो गया, ये x माइनस 8 हो गया, यहाँ पर हो गया। सही तो जा रहा है यहाँ तक यार, यहाँ तक तो सही जा रहा है। माइनस एफ एक्स आ रहा है, एक्चुअली माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया एफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स माइनस 8। हमें तो नहीं लगता कि हम लोगों ने कहीं गड़बड़ किया है। वैसे अगले स्टेप पे देख लेते हैं। हाँ अभी देख लेते हैं, हमको तो लग रहा है कि सही जा रहे हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स है ना, यानी इस पूरे सिस्टम का माइनस लगा दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं x की जगह x प्लस 8 करूं, x माइनस 8 करूं, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा, बट फिर भी मुझे तो नहीं लग रहा यार कि कहीं गड़बड़, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर दिया गया है। साइन जो हम लोगों ने x माइनस 4 लिया है वो x माइनस 4 होगा ही नहीं। नहीं ठीक तो है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सब सही जा रहा है। यहाँ पर यहां तक तो एटलीस्ट सब सही गया है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं एफ एक्स की जगह लिख सकता हूं माइनस ऑफ, जी बिल्कुल, माइनस ऑफ x प्लस 8 माइनस ऑफ एफ ऑफ x माइनस 8। एफ एक्स की जगह हमारे पास ऑलरेडी आया है एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स माइनस 4 निगेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस 8, निगेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस 8। एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं यार, अब यहां पर सोचो x की जगह मैं क्या रख दूं कि मेरी बात बन जाए भाई, x की जगह मैं क्या रख दूं कि मेरी बात बन जाए। आप सोचिए जरा कि x की जगह मैं क्या रखूं कि मेरी बात बन जाए। यही है आपका एक सेंटेंस। आप बस ये सोचिए कि x की जगह क्या रखें। हाँ x प्लस 4 रखने का सोच रहे हैं आप, अब भाई सोचने का ये काम तो थोड़ा मैं आपके ऊपर दे ही सकता हूं।
जस्ट एक सेकंड, हाँ जस्ट एक सेकंड। हाँ, सब लोग अपनी अपनी राय बता दें कि क्या क्या रखा जा सकता है, वो अपना बता दें। देख रहा हूं मैं, आप ही लोग का देख रहा हूं कि आप लोग क्या क्या कह रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है इसमें। मेरे पास कुछ 11-12 लोगों ने रिप्लाई किए हैं। किसी ने कहा x+8 करिए, किसी ने कहा x+4 रखिए। चलिए, 11 लोगों के रिप्लाई आए हैं मेरे पास। किसी ने कहा x-4 रखिए। ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ। देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, x को x+4, अक्सर लोगों का x+4 ही आ रहा है, तो चलिए मैं x+4 रख करके देखता हूं। अक्सर लोगों ने x+4 को ही प्रेफरेंस दिया है। इसको मैं इक्वेशन 3 मानता हूं और एक काम करता हूं, x की जगह मैं x+4 रख देता हूं। ये fx+8 आ जाएगा, ये fx आ जाएगा, ये -fx+12 आ जाएगा, एंड -fx-4 आ जाएगा। इसको मैंने 4 मान लिया। इसी वाले में, थर्ड वाले में ही, हाँ ज्यादा x+4 का ही है। थर्ड वाले में ही एक बार मैं x-4 रख के देख लेता हूं। थर्ड वाले में ही मैं x-4 रख के देख लेता हूं। सो fx आ जाएगा, fx-8 आ जाएगा, fx-12 आ जाएगा, सॉरी -4 fx+4 आ जाएगा, और ये x-12 आ जाएगा। मैं फिर एक बार ना 4 और 5 को ऐड करके देखता हूं। 4 एंड 5 को मैं ऐड करके देखता हूं। मुझे मिलेगा यहाँ पे fx+8, fx एंड fx ट्वाइस ऑफ fx। अभी देखिए रिलेशन हम लोग का अब आने ही वाला है, प्लस f(x-8). इधर मुझे मिलेगा -f(x+12), -f(x-12), -f(x-4) एंड -f(x+4). देखो बच्चों, यहां से रिलेशन मिलेंगे। पर कैसे रिलेशन मिलेंगे, देखिए। देखो बच्चों, fx+8 प्लस fx-8 की जगह -fx रख सकते हो, यानी कि fx+8, मैं यहां से फिर से दिखा देता हूं, fx+8 और fx-8 की जगह -fx रख सकते हो, प्लस ट्वाइस ऑफ fx। और यहां देखिए, समझिएगा अभी देखिएगा, बिल्कुल अभी देखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो fx+4, ये आपका क्या हो जाएगा, f(x+12) माइनस में -(x-12), ये आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन f(x-4) प्लस f(x+4). तो आप देखिए, ये पूरा fx हो जाएगा, यहां पर -(fx) हो गया, यहां पर -(fx+12). बस आंसर के पास आ गए हम लोग, -(fx-12) -fx। अब आप फिर देखिए, यहां से नेगेटिव fx कैंसिल, रिलेशन क्या आ गया, fx-12 इक्वल टू -(fx+12). बस अब तो यहां आंसर आ गया मेरे पास। अब तो मैं यहां से बहुत इजी आंसर निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे, इसकी जगह एक बार x+12 रख दीजिए। सो fx जैसे ही रखेंगे तो ये fx दे देगा, ये बस fx दे देगा, -f(x+24) आ जाएगा। सर यहां पर क्या कर देंगे, देखिए यहीं पर देखिए क्या कर दूंगा, यहां पर मैं x की जगह x+24 रख दूं तो क्या हो गया सर, fx+24 आ जाएगा, ये fx+24 आ गया, -(f)(x+48) आ गया। अब fx+24 ऑलरेडी निगेटिव fx के इक्वल है, सो निगेटिव fx इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ x+48, माइनस माइनस कैंसिल, fx इक्वल्स टू fx+48।
So our period is going to be 48. Our period is going to be 48. अब ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? इज इट हाँ बिल्कुल हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था, बट इज इट अब समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? अब आपको, आप लोग कह रहे थे ना स्टडी क्लास, यू ऑल गाइस वर डिस्कसिंग कि सर वो रिप्लेसमेंट कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे करके देखिए वो 2fx कहाँ गया, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं। माइनस fx यहां देख लीजिए ना, यहां पर मैंने क्या किया, 2fx में से fx को माइनस कर दिया तो fx आ गया, सिंपल सी बात है। ये प्लस fx आ गया। ओ कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक? ओके ओके, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ समझा ना, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हम लोगों से, कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेते हैं। हाँ बस कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया है। माइनस एफएक्स तो था, माइनस एफएक्स कैंसिल, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस एफएक्स आएगा। हाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन का काम चलिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक है, तरीका समझ में आ गया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ इस पर, दिस कैलकुलेशन इज मिस्टेक। तो आप प्लीज कैलकुलेशन का जो मिस्टेक है इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मुझे जो बताना था वो मुझे सिर्फ ये बताना था कि आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं अब आपकी तरफ देता हूं, एक क्वेश्चन अब मैं आपकी तरफ देता हूं, आप लगाने के लिए तैयार हैं क्या? अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लगाएंगे, हाँ या ना बताइए। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दूं, आप लगाएंगे? यस, एवरीवन इज रेडी, ओके, बिल्कुल, ट्राई ट्राई डियर, ट्राई, आई एम नॉट सेइंग कि आंसर आए बट ट्राई। लिखा है fx प्लस fx प्लस 3 इक्वल टू 5, फाइंड पीरियड, फाइंड पीरियड, पीरियड फाइंड कीजिए, प्लीज फाइंड द पीरियड, प्लीज फाइंड द पीरियड। प्लीज फाइंड द पीरियड। प्लीज फाइंड द पीरियड। प्लीज लेट मी नो। What is the value of the period? किसी ने आंसर करेक्ट बताया अभी? हाँ, 2 लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, 2 लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। मेंस एग्जाम में इसी तरह का आता है, मेंस एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं लेके जाता, जैसे वो जो मैंने 1-2 क्वेश्चन ऊपर बताया वो मैंने बहुत हार्ड लेवल में बताया है। नहीं, 3 इज नॉट द आंसर डियर, वो मैंने बहुत हार्ड लेवल में बताया, उतने लेवल जनरली नहीं आते, बट हाँ ये दिस इज वेरी इजी अगेन, हाँ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक, हाँ ये बहुत आसान है। आप देखिए, क्योंकि सीधे कीजिए ना, x की जगह आप पहले रख दीजिए x प्लस 3, आपका हो जाएगा x प्लस 3 प्लस fx प्लस 6 इक्वल टू 5। अब दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, सो fx प्लस fx प्लस 3 इक्वल्स टू fx प्लस 3 प्लस fx प्लस 6
6 is the period. वेरी इजी क्वेश्चन डियर, बिल्कुल दो स्टेप्स में आ जाएगा। वो मैंने हार्ड लेवल देखिए आपको क्यों बताया, क्योंकि आप एक बार हार्ड लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर ये सब तो बहुत बेसिक लेवल है, इन सबों को तो लगाने में आपके पास टाइम ही नहीं जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन से ऊपर की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं ये जान गया कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, तो अब इस तरह के क्वेश्चन से मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं जरा फिर से आता हूं लास्ट क्लास जहां मैंने छोड़ी थी। मैंने छोड़ा था टेबल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पे, मैंने छोड़ा था टेबल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पर मैंने छोड़ा था। तो मैं अभी यहां से स्टार्ट करता हूं। फंक्शन कंडीशन एंड पीरियड। पहला कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। आवाज नहीं आ रही, आप अपने साइड का एक बार नेट चेक कीजिए तो क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन डियर? Am I audible to everyone, dear? Yes, yes, it is clear, dear. You just check your site's internet connection. Okay. So, देखिए, constant function, there is no condition. It is a constant function. It is a periodic function with no fundamental period. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. It is a periodic function with no fundamental period. With no फंडामेंटल पीरियड, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यहां तक। इसके बाद जब मैं थोड़ा आगे आया तो मैंने 2-3 बातें और भी डिस्कस की हैं आपसे। सर कौन सा बातें डिस्कस किया है? देखिए, दूसरा मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफपीएफ, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें एक बात ये है कि ये 1 होता है, सॉरी, इसका जो पीरियड होता है ये 1 होता है। अगला होता है डिरिचलेट फंक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बस नाम बता देना चाहता हूं। अगर कोई केवीपीवाई या ओलंपियाड्स की तैयारी करेगा तो हो सकता है आ जाए। डिरिचलेट फंक्शंस, डिरिचलेट फंक्शन को डिफाइन किया जाता है f(x = 1) अगर ये रेशनल नंबर है तो, और -1 अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो। बस यही होता है। अगर कोई भी रेशनल नंबर लोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और रेशनल नंबर नहीं है तो -1 आएगी। ये डिरिचलेट फंक्शन होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं होता है। इसमें भी नो फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट देगा। नो फंडामेंटल पीरियड क्योंकि हमेशा फंक्शन देगा दोस्त। ठीक है, केवीपीवाई का एग्जाम होता है ना, केवीपीवाई का एग्जाम होता है या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपके सारे जाने पहचाने से फंक्शन, जैसे साइन का पावर nx, कॉसेक का पावर nx, कॉस का पावर nx एंड वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपने सवाल पूछा है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे लेते हैं। साइन का पावर nx, कॉसेक का पावर nx, कॉस का पावर nx, सेक का पावर nx। अगर n तुम्हारा एक ऑड नंबर है, अगर n तुम्हारा ऑड नंबर है तो इसका पीरियड हमेशा 2 पाई होगा। n अगर ऑड नंबर है तो इसका पीरियड हमेशा 2 पाई होगा। एग्जांपल जैसे आपको बता दूं, साइन क्यूब x, साइन x, साइन का पावर 5x, इन सबका जो पीरियड होगा वो पीरियड इसका 2 पाई होगा। और अब अगली बात, साइन का पावर nx, कॉसेक का पावर nx,
कॉस का पावर nx एंड सेक का पावर nx, सेक का पावर nx। अगर n तुम्हारा इवन नंबर हो, n तुम्हारा इवन नंबर हो, तो इसका पीरियड सिर्फ पाई होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड हो गया, साइन पावर 4x का पीरियड हो गया, साइन पावर 6x का पीरियड हो गया, इन सबका पीरियड क्या होगा, तो इन सबका पीरियड आपका पाई ही आएगा सर। ठीक है, अभी अगला आइए, अगला आइए, अगला मैं आपको और बताना चाहता हूं, tan का पावर nx एंड कॉट का पावर nx। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि n आपका ऑड है, n आपका ऑड नंबर है या n आपका इवन नंबर है सर, ये हमेशा पाई देगा। n आपका ऑड नंबर है या n आपका इवन नंबर है, ये हमेशा आपको बेटा पाई देगा। ये पाई छोड़ के कुछ और नहीं दे सकता है बेटा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये हमेशा पाई देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका आपका tan x का, cot x का, tan स्क्वायर x का, cot स्क्वायर x का, सबका पीरियड बेटा पाई ही होगा। पाई चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कोई मतलब नहीं। यस, पाई मीन्स 180। ठीक, अगला आते हैं हम लोग, अगली बात, अगली लास्ट बात है हमारा। नहीं, इसमें इस वाले केस में n से कोई लेना देना नहीं, tan और cot के केस में n से कोई लेना देना नहीं। n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अभी एक और चीज है, देखिए एक और बात, नेक्स्ट बात समझिए। देखिए बेटा, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बता देता हूं। जैसे कविता लोग कहते हैं कि अरे ये तो आपको आता ही होगा, मैं ये जानता हूं कि आपको ये आता नहीं। मैं सिंपल बेटा बता रहा हूं, अगर आपको आता रहता तो आप मेरे पास पढ़ने क्यों आते। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बिल्कुल बता देता हूं। मॉड का पावर साइन nx, मॉड का पावर कॉस nx, मॉड का पावर tan nx, मॉड का पावर cot nx, मॉड का पावर सेक nx, मॉड का पावर कॉसेक nx। चाहे कुछ भी हो जाए n की वैल्यू, फिर मुझे ऑड इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबका पीरियड आपको बताना चाहते हैं, इन सबका पीरियड पाई होगा। मतलब जैसे अगर कोई पूछे कि मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो मॉड साइन एक्स का पीरियड भी बेटा पाई होगा। बेटा ये बिल्कुल अच्छे से समझिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप में ना फंक्शन में इसका यूज आए नहीं आए, इसका यूज आपको बेटा मैं बताना चाहता हूं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन में आएगा। इसका यूज कई जगह इंटीग्रेशन में आएगा। इनफैक्ट मेरा कहने का मतलब है एरिया में आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान लगा के समझिएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है। मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई आपका आ गया। नेक्स्ट में आता हूं मैं, देखिए ये सिर्फ इतनी फिलहाल के लिए बातें थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं लिख लिख के, जैसे ये समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान लगा के समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इफ fx is a periodic function, if fx is a periodic function with period capital T, with period capital T, fx तुम्हारा periodic function है, कैपिटल T इसका पीरियड है, then period of k of fx plus k, fx minus k,
fx बाई के अंडर रूट fx 1 बाई fx एंड fx प्लस k, इन सबका पीरियड k नॉट इक्वल्स टू 0। इन सबका जो पीरियड होगा, इन सबका पीरियड, अच्छा एक और बता दें, e का पावर fx भी आएगा, e का पावर fx। इन सबका जो पीरियड है, ऑल पीरियड्स विल बी t, ऑल पीरियड्स विल बी t, ऑल पीरियड्स विल बी t। ठीक, हाँ मैं दिखा दे रहा हूं, ऑल पीरियड्स विल बी t। मैं एग्जांपल भी लेकर के आपको दिखा देता हूं। एग्जांपल में मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, जैसे अगर कोई आपसे पूछे सर e के पावर फ्रैक्शनल ऑफ x का पीरियड क्या होगा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1, तो इसका भी पीरियड 1 होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर, अगर कोई आपसे पूछे कि सर 3 इंटू साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो भाई साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी 3 साइन एक्स का भी अगर पीरियड पूछेगा तो आप 2 पाई ही बताएंगे। ये छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। स्क्वायर के नहीं, स्क्वायर का सेम नहीं होगा। मैंने कहीं देखिए स्क्वायर का नाम लिया क्या, मैंने कहीं पर भी स्क्वायर का नाम नहीं लिया है। मैंने कहा किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है। 2 पाई कैसे है, अरे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 3 साइन एक्स है, मुझे ये बताइए साइन एक्स का पीरियड क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए तो मैंने यहाँ लिखा है साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, 3 साइन एक्स का पीरियड भी क्या होगा 2 पाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 3 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई। देखिए चेंज कहाँ होता है ये आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक। चेंज कहाँ होता है ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि चेंज कहाँ होता है। देखिए ये मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूंगा कि सर चेंजिंग कहाँ होती है। देखिए चेंज होता है हमारा, अच्छा वो लास्ट क्लास वाला एक क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल उस समय फिट नहीं बैठा बट यहां पर फिट आपका बैठ जाएगा कि फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू find period of fx equals to, एक सेकंड जस्ट एक मिनट, 1 प्लस 2 cos x, 1 प्लस 2 cos x अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 प्लस एक एक्स। तो उस समय तो फिट नहीं बैठ पाया था, बट यहां देखिए मैं फिट बैठा दूंगा उसको। सर कैसे करेंगे आप इसको, देखिए समझिए, देखिए क्या होगा 1 प्लस 2 cos x अपॉन साइन एक्स, 2 प्लस sec x को लिख सकते हैं 1 बाई cos x। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लिया cos x, 2 cos x प्लस 1। भाई साहब ये कट गया, ये 1 बाई ये cos x बाई साइन x हो गया, ये आ गया cot x, और जो cot x का पीरियड होता है बेटा वो होता है पाई। बस आंसर आ गया बेटा, cot x आ रहे हैं। बिल्कुल ये एग्जांपल हुआ है बट उस समय मैंने cot x का पीरियड नहीं बताया था कि cot x का पीरियड क्या होता है, तो उस समय cot x का पीरियड हमने बता दिया पाई। अभी चलिए, यस जी बिल्कुल, अभी आइए, अभी एक और एग्जांपल देखिए, अभी आपको मैं और एग्जांपल्स पे लेकर के आता हूं, अभी मैं और एग्जांपल्स आपके लिए लेता हूं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ और भी बातें करेंगे एग्जांपल से लेकर। जैसे थोड़ा समझिएगा प्लीज, जैसे मेरी बात समझ लीजिए, अब चेंज कहां होता है, पीरियड्स में चेंज कहां होते हैं, चेंज इन पीरियड्स, चेंज कहां होते हैं ये आपको बताता हूं मैं।
ये अब वो समय आ गया है जब मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में चेंज कहां पर आते हैं। ये अब आपको बताने का समय आ गया है कि पीरियड्स में हम चेंज कहां करते हैं। देखिए, इफ पीरियड ऑफ, अब यही ध्यान लगाना है, पीरियड ऑफ fx is t, then period of if ax plus b will be t by modulus of a, then period of f ax plus b will be t by modulus of a, and period of f x by a plus b will be t into modulus of a। देखिए, t into modulus of a, मतलब कहने का क्या है, मेरी बात बच्चों ध्यान से समझिए। देखिए, k का पहले मल्टीप्लाई हुआ कोई अंतर नहीं आया, लेकिन यहां मल्टीप्लाई होगा तो अंतर आएगा। जैसे एग्जांपल पे समझिए, आप इसको एग्जांपल पे समझिए। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है सर? 2 पाई। साइन 2x का पीरियड क्या होगा? जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, एक्स का कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई है? 2, इसको डिवाइड कर दो मेन पीरियड में, पाई। अगर कोई पूछे साइन 3x का पीरियड क्या होगा, जो मेन पीरियड है बेटा उसमें डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड। अगर पूछे साइन एक्स बाई 2 का पीरियड क्या होगा, तो पहले पीरियड क्या था? 2 पाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 पाई। हमने कहा हमेशा कांस्टेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट मेन एंगल में अगर उसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो उस पर इंपैक्ट आएगा। क्या ये आपको समझ में आया क्या बेटे? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल से बताऊंगा, एग्जांपल से बता दूंगा। एक बार एग्जांपल से भी एक और बता दूं। देखिए, जैसे अगर हमने कहा, हम कैसे बेटा कहते हैं कि अगर हम पूछें कि tan x का पीरियड क्या होगा, तो tan x का पीरियड पाई होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि tan 2x का पीरियड क्या होगा, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड में लगाएंगे पाई बाई 2। अगर कोई आपसे पूछे कि tan 3x का पीरियड क्या होगा, तो आप देखिए पाई बाई 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यही कोई पूछे कि tan x बाई 3 का पीरियड क्या होगा, तो पाई था पहले से, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से कोई पूछे कि सर tan 2x प्लस 3 के पीरियड क्या होगा, तो देखिए हमको इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है वो x के कोफिशिएंट 2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो मेन में डिवाइड होगा पाई बाई। चलिए, इज इट क्लियर डियर? ये समझ में आ गया? अभी देखिए, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। आपको क्या होगा ना, आपको ना डराएगा, आपको कुछ क्वेश्चन ना डराएगा, डराने के लिए देखेगा कि यार देखो अभी डराते हैं बच्चे, तो उन्हें एकदम डराने के लिए आपको क्वेश्चन देगा, और आप क्वेश्चन देख करके बेटा हो जाएंगे। कभी तो कुछ लोग को बेहोशी भी आ जाती है कि अरे सर इतना टफ क्वेश्चन आता है। बट क्वेश्चन को एकदम, हमने कहा ना, एकदम संयम से लगाइए। अगर आप संयम से लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन लगेगा। देखो मैं बार बार बेटा बोलता हूँ, कभी तुमको हमारा पढ़ाई लगता है सर कितना टफ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट फिर एक दो बार, जैसे आप एक दो बार ट्राई करते होंगे, फिर लगता होगा अरे ये तो ये करना था। क्योंकि मैं बार बार बेटा बोल रहा हूं, आई एम नॉट ओनली लुकिंग फॉर JEE मेंस, आई एम लुकिंग फॉर एडवांस आल्सो। ठीक है, और मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बेटा इतना तो मैंने सीखा है पढ़ा करके कि एक बार आप अच्छे से पढ़ा दीजिए, फिर रिवीजन के टाइम पर कोई नहीं आता। अगर मैं अभी कहूँ ना कि बेटा अभी मेंस का पढ़ लो, बाद में एडवांस का पढ़ाएंगे, कोई एडवांस का पढ़ने नहीं आएगा। आधे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, बोलेंगे सर निकलता ही नहीं है हमारा। तो इसलिए मैं चाहता हूं अभी ही पूरा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो और पूरा अपर लेवल तक चला जाए। अभी जैसे क्वेश्चन डराएगा कैसे, मैं एक डराने वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखेंगे और डरेंगे। देखिए, देखते ही आप डर जाएंगे। पूछेगा फाइंड पीरियड ऑफ, और ये खाली आपका पेशेंस चेक करेगा बेटा। फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू, फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू sin x
प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 5x अपॉन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 5x। फाइंड पीरियड ऑफ, पीरियड निकालना है बेटा। किसका पीरियड निकालना है? साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 5x अपॉन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 5x। इसका आपको क्या निकालना है? पीरियड निकालना है। आधा जान तो बेटा सवाल देख करके ही चला जाता है, ठीक है। बच्चा सवाल देखता है और पहले तो डरता है, ठीक है, और डरने के बाद तो बेटा फिर बेहोश होने का भी सोचता है। लेकिन हम आपको बेटा बताना चाहते हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे? मैं 1 मिनट लिए सवाल, 1 मिनट लिए वो दूं आपको, 1 मिनट ट्राई करके देखिए क्या लगाएंगे। कम से कम क्या क्या इसको देख करके दिमाग में जो जो पहली चीजें आती हैं वही बता दीजिए। हाँ, जो बिल्कुल ट्राई कीजिए, और जो जो चीजें आती हैं बेटा पहले वही मुझे बताइए, लगाइए। दिमाग में जो जो पहली चीजें आती हैं बेटा वही मुझे बताइए। अब अभी तक जितने लोगों ने आंसर बताया है उन सबका गलत है। अभी तक बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके देखिए, शायद काम बन जाए बेटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके देखिए, शायद आपका काम हो जाए दोस्त। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एक बार लगा करके देख लीजिए, एक बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखिए। अरे भाई, देखो भाई, देखो मैं बता रहा हूं, तुम खुद कहोगे सर सही कह रहे थे यार। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मुझे ज्यादा आता ही नहीं है, मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा। साइन एक्स और साइन 5x को ले लिया मैंने लिया साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस आगे क्या मैंने ले लिया, आगे मैंने ले लिया प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन, अपॉन मैंने क्या ले लिया, cos x प्लस cos 5x, सेम cos 2x प्लस cos 4x। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपने सीखे हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या करूंगा सर, देखिए क्या करूंगा सर, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन, सॉरी 2 कॉस, 2 साइन ना, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अरे नहीं यार, कितना हो जाएगा ये, एक्स में से 5 है, हाँ यहाँ पर भी जाएगा साइन 3x, और यहाँ पर जाकर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2x cos x आ गया सर, अपॉन सेम 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 3x
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस 2x, फिर 2 cos 2x एंड cos x। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है? आप कॉमन ले लीजिए 2 sin 3x को, 2 sin 3x को कॉमन ले लीजिए, cos 2x प्लस cos x अपॉन 2 cos 2x को कॉमन ले लीजिए, सो 2 cos 3x को कॉमन ले लीजिए, cos 2x प्लस cos x। आप जरा ध्यान लगा करके देखिए, यहां जरा ध्यान लगा करके देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ tan 3x आ गया। और अब आपको बिल्कुल पता है कि tan 3x का क्या होता है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद कह देंगे कि tan 3x का सर जो पीरियड होगा वो होगा π/3। अगेन देखिए, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस होता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन कभी चलना हम लोग एक दूसरे मूड में चले जाते हैं, दूसरे मोड में चले जाते हैं, और मतलब पता नहीं क्या 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 सोचने लग जाते हैं बेटा, कुछ पता ही नहीं रहता है। अब देखिए, अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूं, मतलब 2 टॉपिक का दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? 2 टॉपिक का दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। पहले मैं एक बार आप लोग को 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको खुद सॉल्व करने के लिए, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो पहले दो कॉन्सेप्ट का मैं आपको दिमाग दे रहा हूं। थर्ड स्टेप देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया इन दोनों में, ये फॉर्मूला लगा दिया, मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद मैंने दोनों तरफ से 2 sin 3x कॉमन लिया, तो cos 2x प्लस cos x ऊपर में, और 2 cos 3x नीचे में कॉमन लिया, तो cos 2x प्लस cos x नीचे में, कैंसिल हो गया, tan 3x आ गया, tan x का पाई होता है तो tan 3x का पाई बाई 3, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले 2 मिनट आप ट्राई करेंगे। इफ पीरियड ऑफ tan greatest integer of n, x ये रूट से बाहर है, is π/3, find n, find n if period of, ये और ये है क्या, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है ये ग्रेटेस्ट, इफ पीरियड ऑफ tan अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n x is π/3, फाइंड n इक्वल टू what। लगाइए जरा, बताइए फटाफट। हाँ भाई, 3 लोगों 4 लोगों का जवाब मिला मुझे। हाँ, अरे यार, ना, n की वैल्यू निकालनी है बेटा, ध्यान रखिए, वैल्यू किसकी निकालनी है ये ध्यान रखिए बेटा, वैल्यू हमको n की चाहिए। वैल्यू ध्यान रखिए, हमको n की चाहिए।
देखिए 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 देखिए, कुछ लोगों ने सही लगभग ट्राई किया है। करना क्या है बच्चे, tan x का पीरियड पाई, भाई tan x का पीरियड पाई, सो tan अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा, पाई बाई अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, और यही जो वैल्यू दी गई है एन इक्वल टू पाई बाई 3। अभी देखिए आप, पाई पाई कैंसिल, इक्वल टू 3 आ गया। मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगाऊंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मुझे दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इक्वल टू 9, और अगर ये ऐसा लिखा रहता है मतलब एन कहां से कहां तक आएगा, 9 से लेकर के 10 तक, ये इसका आंसर आएगा। पहले से समझा दे रहे हैं बिल्कुल, देखिए हाँ राइट है ना, बिल्कुल। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, देखिए tan क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, रूट के अंदर nx था, और इसका पीरियड दिया था पाई बाई 3। तो मैंने कहा कि tan x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan रूट में इसका है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। जो भी इसका मल्टीप्लायर रहता है वो यहाँ कहाँ चला जाता है, डिवीजन में। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पाई बाई 3 के, यानी पाई पाई कट गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई, 9 3 के इक्वल आ गई। मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन की वैल्यू 9 आ गई, यानी एन की वैल्यू 9 से लेकर के 10 तक आ गई। क्लियर हो गया क्या सब लोगों को, क्लियर डियर। ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन ना बेटा सिंगेस की बुक में भी दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अरे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा, क्वेश्चंस का ना मतलब कोई लेवल मत समझिएगा बेटा, ये सब क्वेश्चन है और ये सब इजी क्वेश्चन में काउंट होते हैं। आपको जब ये लेवल आएगा ना बेटा, तभी आपको आगे और भी बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अभी और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हम देखो नहीं समझा मतलब, देखो क्या है, देखो जो भी इसका मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो जाहिर सी बेटा बात है कि tan x का पीरियड पाई होता है, तो इसका मल्टीप्लायर क्या है, एंगल का मल्टीप्लायर है ना, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, ये इसके अपॉन में आ गया। जो मल्टीप्लायर है वो डिवीजन में आ गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n 9 है, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 9 से 10 के बीच में। अभी और आइए, और आइए, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख करके बात करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आराम से लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं है। इफ पीरियड ऑफ e पावर 3 बाहर में है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ध्यान रखिएगा 3 बाहर में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is t1 and period of e 3x minus greatest integer of 3x is t2, then t1 by t2 equals to what? आ गया, then t1 by t2 equals to what? Then t1 by t2 equal to what? Then t1 by t2 equal to what?
आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या होता है, बचपन से आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का, तो बिल्कुल शैतान वाला काम मत कीजिए, इंसान वाला काम कीजिए। आराम से देखिए तो शायद लग जाएगा। बिल्कुल दिमाग से काम लेना चाहिए। अभी तक सही आंसर नहीं मिला है, और इसमें जो सही आंसर देगा वो सही देगा, क्योंकि अगर गूगल से वो सर्च भी करेगा तब भी इसको सही आंसर नहीं मिलेगा वहां पे। थोड़ा समझिए बेटे, मैंने शीट दी है, शीट पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कंसंट्रेशन लगाइए, देखिए क्या होगा। देखिए सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए समझिए, धीरे धीरे करके आता है। देखिए सुनिए, हाँ अभी किसी ने सही आंसर की तरफ आने की कोशिश की है। एक्चुअली ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 बाहर है, 3 बाहर है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यानी e3 का पावर फ्रैक्शनल ऑफ x। देखो तो मुझे 3 के मल्टीप्लीकेशन से कोई लेना देना ही नहीं, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1, यानी t1 की वैल्यू 1 आ गई, t1 की वैल्यू 1 आ गई। और दूसरे वाले में देख, दूसरे वाले में तेरा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x है, इसको लिखोगे फ्रैक्शनल ऑफ 3x, इसको तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फ्रैक्शनल ऑफ 3x, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये है आपका, इसका जो पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1/3। दिस इज योर t2। देखो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल में नहीं है। दिस इज योर t1/t2, t1/t2 निकालिए। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, मेंस लेवल के लिए 1/3, ये 3 आंसर आ गया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है मेंस लेवल के लिए, देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है मेंस लेवल के लिए, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही मतलब बहुत परेशान करे, ऐसे क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ बिल्कुल ना, ये ऐसे ये अरे बिल्कुल होंगे, तुम टेंशन ना लो, तुमको तो हम पहले ही बोल के रखे हैं कि क्वेश्चन तो हम इतने कराएंगे कि आप उसके लिए आप खुद कहेंगे कि हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन आपने करा दिए हैं, और आपको भी लगाने के लिए उतने ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शनल का मैंने लिखवाया है, उस स्टार्टिंग में लिखा दिया ना कि फ्रैक्शनल का एक होता है, फ्रैक्शनल का एक होता है। नहीं, ई से कोई मतलब नहीं बनता, हमने कहा था ना ई का पावर, मैंने देखो यहाँ ऊपर में ये चीज लिखवाई है, आपने ध्यान नहीं दिया। ई का पावर भी अगर देखो, मैंने यहाँ पूरा डिटेल किया है, यहाँ पे देखिए, ई का पावर फ्रैक्शनल ऑफ एफ एक्स भी होगा तो पीरियड वही होगा जो फ्रैक्शनल फंक्शन का होगा। अगर कोई पूछे ना ई का पावर साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो जो पीरियड साइन का होगा, और साइन का पीरियड क्या होता है 1, तो इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन का भी पीरियड कितना हो जाएगा 1, सॉरी नॉट साइन एक्स का 1, साइन एक्स का 2 पाई, तो इस पूरे फंक्शन का भी 2 पाई ही होगा। ई से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए, अभी आइए, अभी आइए, अभी अब थोड़ा सा हम लोग एक लेवल आगे बढ़ेंगे। एक ना मुझे 10th क्लास का, 10th नहीं यार, 7th क्लास का एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं पूछूं। एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 7 या 8 का है, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मैं पूछूंगा, पूछूं क्या? एम आई अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन? देयर इज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परमिशन डियर, थैंक यू फॉर द परमिशन। देखिए एक 7th 8 क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं इसके बारे में भी आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परमिशन, थैंक यू। हाँ देखिए, मैं 7th 8 क्लास का एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं,
मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, और उस क्वेश्चन का यूज कहां यहां पर आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। आप मुझे बताइए एलसीएम ऑफ, मुझे आपको बताना है एलसीएम ऑफ, सर किसका एलसीएम आपको बताना है? एलसीएम मुझे बता दीजिए आप ए बाई बी, एलसीएम मुझे बता देंगे आप ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप की चीजों का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप ये बिल्कुल एग्री करेंगे सर ये बहुत हम लोगों ने 6-7 लेवल में क्लास में पढ़ा है, लेकिन भले आपने पढ़ा है 6-7 लेवल में, लेकिन इस क्वेश्चन का यूज यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि एलसीएम ऑफ ए बाई बी कॉमा सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ क्या होगा, ये मुझे बता दीजिए। और एक और दूसरा क्वेश्चन है, अभी देखिए मैं मुद्दे पर आता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहले यही सवाल का जवाब दीजिएगा कि एलसीएम ऑफ 4 and 12 क्या होगा। आप सब बहुत इजी वे में निकाल लेते हैं इसको, सर 4 रखा, 12 रखा, 4 से 1 टाइम में किया और 3 टाइम में किया, तो सर एलसीएम 12 आ गया। ये सब लोग कर लेते हैं बहुत इजी वे में, मुझे पता है सब करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई कितना होगा, ये भी सब लोग कर लेते हैं। सर ऐसे पाई लिख देते हैं, 2 पाई लिख देते हैं, एक बार पाई बार में चला गया, सो 1 और 2, तो एलसीएम में क्या करता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर 2 पाई एलसीएम आ जाता है। बहुत सही है बच्चे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान लगाइएगा क्वेश्चन का लेवल, अब आप गए आगे JEE एडवांस में सीधे, कि एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 कितना होगा। देखिए सीधे मैं आपको उठा करके लेकर आ गया बेटा, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, सीधे एडवांस में उठा के ले आया कि एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 3, चलो मैंने लिख दिया कि एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 3 कितना हो गया। अब आप मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 3 कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आप में से सब लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें कही, कुछ लोगों ने ये, हाँ एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 3 कितना होगा, कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि सर 3 आएगा। आराम से समझिए, आराम से लगाइए, देखिए ये एडवांस आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे एडवांस में आ गया, बिल्कुल ये एडवांस आ गया। मैंने उठाया कहां से है, आपको उठाया है 6-7 क्लास से, फिर मैं यहां पर लेकर के आया। सर ऐसे कैसे क्वेश्चन होता है? अब देखिए बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन सब लोग गलत लिख रहे हैं। देखिए अब मैं यहां एक बताना चाहता हूं, अब देखिए एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टी, एलसीएम की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं वो समझिए कि ये जो है ना, ये बेटा एक इरेशनल फंक्शन है, ये एक इरेशनल फंक्शन है, और 3 तुम्हारा रेशनल फंक्शन है। सो एलसीएम ऑफ रेशनल फंक्शन एंड irrational function cannot define, cannot define। देखो लोग भावनाओं में ऐसे ही बहते हैं बेटा। एलसीएम, अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, अभी देखिए अब आप हम क्वेश्चन, बिल्कुल अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं एडवांस का, अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए एडवांस का बेटा। देखिए इज नॉट पॉसिबल बेटा, कैन नॉट डिफाइन या इज नॉट पॉसिबल बेटा। अभी देखिए क्वेश्चन डिजाइन हो रहा है एडवांस का आपके लिए, अभी अगले 15 मिनट में एडवांस का क्वेश्चन आएगा जिसके लिए मैंने ये बताया है। होपफुली वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब बात ये आ गई, सर 6-7 क्लास का जो एलसीएम हम लोग पढ़े थे उसको आपने यहां क्यों पूछा, उसका भी रीजन आपको बताऊंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि उससे मेंस में क्वेश्चन आया है बेटा। और कैसा आया है, फंक्शन को कोरिलेट करके उसका रीजन का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा। देखिए देखिए, हाँ हाँ, पहले मैं इसका जवाब आपको बता देना चाहता हूं, इसका जवाब क्या होगा। जब इस तरह के फंक्शन का आए एलसीएम निकालने के लिए, तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में जितना है उन सबका एलसीएम निकालेंगे आप, और नीचे में सब वालों का बेटा एचसीएफ निकालेंगे, ये याद रखिएगा।
ऊपर वालों का आप क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वालों का आप क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है। ठीक, अब वो समय आ गया जब मैं आपसे ये बात करूं कि मैंने बेटा ये क्यों बताया। अब वो समय आ गया कि जब मैं आपसे ये बात करूं कि मैंने आपको यहां पर ये क्यों बताया। अच्छा, एचसीएफ निकालने का एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, अगर आपको 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं वो भी, कि जैसे पूछा है कि एचसीएफ ऑफ 2 और 4 क्या होगा, तो मुझे याद है कि आप लोगों को आता होगा, बट फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 को आप लिख लीजिएगा ऐसे 2 into 1 एंड 4 को लिखिएगा 2 into 2 into 1। तो जो कॉमन है उसको ले लीजिएगा, ये 2 कॉमन है और ये 1 कॉमन है, सो 2 into 1 एचसीएफ 2 आएगा बेटा। अभी देखिए मेरी बात समझ लीजिएगा ढंग से, देखिए क्या है। अभी जरा बेटा मेरी बात समझ लीजिएगा, हाँ बिल्कुल। अभी देखिएगा, अब मैंने क्यों बताया बेटा, उसका रीजन बताने का समय आ गया कि सर आपने क्यों वो बताया है। अब ये रीजन आप समझिए, देखिए अभी समझिएगा। अभी एक क्वेश्चन से मैं डील कर रहा हूं, समझा करके थोड़ा सा। इफ fx is a periodic function with period t1 and gx is a periodic function with period t2, then period of fx plus minus gx will be LCM of t1 and t2। अब देखो आ गया ना बेटा, आ गया ना बेटा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 आ गया ना बेटा, एलसीएम का यूज लग गया ना आइडिया कि क्यों एलसीएम बताया, क्यों वो वाला क्वेश्चन पूछा है बेटा। बिल्कुल मैंने कहा ना, मैं हर छोटी छोटी चीज को बेटा बताऊंगा कहां से क्यों उठा रहा हूं मैं। अभी मैंने कहा ना कि मैं एडवांस का क्वेश्चन अभी तुरंत डिजाइन करने वाला हूं, आपको सारे सवाल का जवाब मिलेगा कितनी छोटी छोटी चीज की। अभी देख, पहले एक मेंस लेवल पे क्वेश्चन देखते हूं मैं। फाइंड पीरियड ऑफ sin 2x plus cos 3x plus tan 4x। पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू sin 2x plus cos 3x plus tan 4x। इसका पीरियड क्या होगा बेटा, जरा मेरी बात तो समझो, जरा मेरी बात तो समझो बेटा। सर कैसे निकालेंगे पीरियड, सर जरा मेरी बात तो समझो, कैसे हम पीरियड निकालेंगे। देखिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, sin x का पीरियड होता है बेटा, sin x का पीरियड क्या होता है बेटा, देख sin x का पीरियड तुम्हारा होता है पाई, सॉरी 2 पाई, तो sin 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। इसका पीरियड क्या होगा बेटा, ये देख इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 4। अब जाहिर सी बेटा बात है, मुझे एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। अब मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा बेटा, अब मैं, हाँ 10 बोलो। अरे ये तो मैंने बताया है ना कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है हमारा पाई, तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई 2, यानी पाई आ गया। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन 2x 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। cos 3x का पीरियड कैसे हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और tan 4x का पीरियड कैसे हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। अब कैसे निकालेंगे, अब ऊपर वाले का निकालिए एलसीएम, पाई 2 पाई और पाई का निकालेंगे आप एलसीएम,
और 3-4 का HCF। इतना आपको आइडिया लग गया कि 3 और 4 का जो HCF आएगा वो आएगा 12, और इसका एलसीएम क्या होगा, पाई, 2 पाई और पाई। मैं पाई लेके चला, 1 निकाला, 2 निकाला और क्या निकाला, 1, यानी इसका 2 पाई आ गया। यानी कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई बाई 12। आंसर आ गया पाई बाई 6। आंसर आ गया पाई बाई 6। अब बेटा बताइए क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अच्छा, एचसीएफ गलत निकाला यार, एचसीएफ तो गलत निकाल दिया ना मैंने। एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं, देखो सब अब कह रहे यस सर यस सर, एचसीएफ तो गलत निकाला ना बच्चा मैंने तो इसीलिए लिखा था एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ किसका निकालना है, 1 3 4 का एचसीएफ, मतलब जो तीनों में कॉमन होता है, और तीनों में कॉमन क्या होता है, 1। तीनों में कॉमन क्या होता है, 1। यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं देख रहा था कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो 2 पाई बाई 1, यानी इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई। ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा पीरियड। ये आएगा पीरियड बेटा 2 पाई, क्योंकि हमको 1 3 4 का एचसीएफ निकालना है। तो 1 3 4 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 1 का निकालेंगे 1 इंटू 1, 3 का लिखेंगे 1 इंटू 3, 4 का लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2। तीनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है 1। नहीं, ये मेंस लेवल में था बेटा, ये मेंस लेवल में था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एक और दूं पीरियड, देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराता हूं। एक और क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन आ गया, ये आप लगा के मुझे दिखाइएगा। पीरियड ऑफ, ये आप मुझे लगा के दिखाइए, साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। ये आप मुझे लगा के दिखाइए, ये आप मुझे लगा के दिखाइए बेटा कितना आ रहा है। सॉल्व करके बेटा बताओ फटाफट। अच्छा, इस बार सही है बेटा, इस बार सही है, इस बार बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। हाँ सही है बेटा, कुछ करना थोड़ी है बेटा, कुछ करना थोड़ी है। देखिए सुनिए, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई एक्स है ना, तो 2 पाई बाई पाई, और इसका पीरियड 1। कट गया बेटा, 2 और 1 का पीरियड निकाल दो, 2 और 1 का एलसीएम निकालो, तो एक ही तो आएगा बेटा, 2 ही आएगा एलसीएम, काम खत्म। और बस एक क्वेश्चन ये लगा लीजिए तो मैं समझ लूंगा कि आप समझ गए। एक क्वेश्चन और लगा दीजिए तो मैं समझ लूंगा कि आप समझ गए। क्वेश्चन जरा देख लीजिए, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ साइन 3x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, इसका मुझे पीरियड निकाल के बता दीजिए। इसका मुझे पीरियड निकाल के दिखा दीजिए।
हाँ, बस एक लोगों ने सही दिया है, बाकी अक्सर लोगों ने गलत ही दिया है। बस एक लोगों ने सही दिया है, बाकी अक्सर लोगों ने गलत ही दिया है। अरे बच्चों तुम ये तो समझो, अरे बच्चों तुम ये समझो जरा। अरे क्या बात कर दी है बेटा। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2π/3 और इसका हो जाएगा 1। अरे बेटा ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, कहां पॉसिबल हो पाएगा यार? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, ऐसे सीधे लग जाएगा। हाँ ठीक है। एडवांस लेवल से एक क्वेश्चन दूं? आप लगाएंगे, ट्राई करेंगे तो एक क्वेश्चन एडवांस लेवल से दूं? बोलिए, अगर आप लगाना चाहते तो, आप लोग लगाना चाहते तो एक क्वेश्चन एडवांस लेवल से देता हूं। दो, चलो एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं, ये आज का लास्ट सवाल है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने, अब मैं बताना भी चाहता हूं मैंने लिया कहां से है। ये क्वेश्चन बेटा मैंने लिया है सिंगेज की बुक से। फाइंड पीरियड ऑफ f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। फाइंड पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx माइनस n प्लस 1/2 बाई x। इसका पीरियड बताना। चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा ये। दिस इज योर चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। ना, नो, ये चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटे। सारा आंसर बोल दो कि सर कहीं ना कहीं तो चॉकलेट मिल ही जाएगा। किसी ने बहुत सारे आंसर बताया, उसमें उसका एक आंसर सही है, लेकिन बहुत सारे आंसर बता दिए तो इसकी चॉकलेट खत्म बेटा। क्योंकि फिक्स होकर किसी एक पर वो रहा नहीं, इसलिए उसकी चॉकलेट खत्म। उसने कई सारे आंसर बताया, कई सारे आंसर में उसका एक आंसर सही है। और क्या? कई सारे आंसर में बेटा एक आंसर सही है, लेकिन नहीं, अभी जो बोला तुमने वो गलत हो गया, काम खत्म, चॉकलेट खत्म। देखिए देखिए, चलिए मैं बताता हूं। नहीं, गलत है, गलत 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 गलत। चलो मैं बताता हूं, नहीं तो तुम लोग अगले कुछ क्लास का टाइम भी हो गया होगा ना। ठीक है, देखिए अब मैं बता देता हूं। इसको एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं? f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं पता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट n टर्म्स का, और बाहर में x। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे,
greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of nx minus x minus 2x minus 3x minus nx। ये है, सुनिए बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और माइनस एक्स, ये कितना देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस एक्स, इसको इकट्ठा रख लीजिए। फिर देख, प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स, डॉट 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 चला जाएगा बेटा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, हाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स माइनस ऑफ एन एक्स, ये सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा बेटा। तो ये जानते हो क्या देगा? ये एक्चुअली जो देगा वो देगा माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ 2x डॉट 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 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ nx। अब सबका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? देखो, अब सबका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका पीरियड 1 माइनस सब में से कॉमन ले लिया है बेटा, 1/2। अच्छा ये प्लस था ना, सबके बीच में तो प्लस का साइन है ना, प्लस का, ठीक है, प्लस मतलब माइनस कॉमन ले लो ना सब में से, एक स्टेप और आगे लिख दो, एक स्टेप और आगे लिख दो बेटा। माइनस कॉमन ले लो तो तुम्हारा हो जाएगा फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 2x प्लस डॉट 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 फ्रैक्शनल ऑफ nx। और अब देखिए, अब आप लगा लेंगे इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 1/2 डॉट 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 1/n, यानी एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालना है? 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 1/n। यानी ये कैसे होगा? एलसीएम ऑफ 1 1 1 1 1 यानी 1 ही आएगा, और एचसीएफ ऑफ 2 1 2 3 डॉट 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 n, तो सब में एचसीएफ 1 ही तो आएगा बेटा, सो 1 रह जाएगा आंसर। सो दिस वाज द आंसर डियर। ये आपका आंसर होगा बेटा। ये आपका बेटा प्योर एडवांस लेवल का क्वेश्चन था बेटा, ये प्योर एडवांस लेवल का क्वेश्चन था बेटा। हाँ चलिए, अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कल। अरे मैं भेज रहा हूँ, मैं उस नोट्स को तुरंत ग्रुप पे भेज रहा हूँ।